अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया है कि यानी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स होंगे उनके जो आंसर होंगे वो हमारे पास 3 टाइप्स में आएंगे। टाइप नंबर 1 में हमारे पास ये होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो हमें एग्जैक्ट डिग्री में आंसर देगा, यानी हमारे पास 30 डिग्री। और टाइप नंबर 2 में हमारे पास ये ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होंगे जो आंसर में हमारे पास डिग्री प्लस मिनट देंगे। जैसे मैंने इसको नीचे एग्जांपल में लिखा है कि 30 डिग्री और 3 मिनट। और टाइप नंबर 3 में हमारे पास ये होगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी होंगे जो हमारे पास जो आंसर होंगे वो डिग्री प्लस मिनट और प्लस सेकंड में देंगे। जैसे हमारे पास ये है 30 डिग्री 3 मिनट एंड 60 सेकंड्स, तो इसमें देगा। टाइप नंबर 1 को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारा दावा है कि ये चैनल आपको आपकी स्टडी में जरूर हेल्प देगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर हमारे पास सेकंड है। चलो इसको आप डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 5 और 6 रेडियन है और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास जो पाई रेडियन होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम इस यहाँ से 1 रेडियन लेना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ पाई को डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई के बराबर। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले एज इट इज क्वेश्चन को लिखेंगे हम, पाई रेडियन आ जाएगा, पाई और 6 रेडियन सॉरी। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को 6 इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम फिर 1 रेडियन की यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू 1 रेडियन की क्या है, 180 डिग्री ओवर पाई के बराबर है। तो ये हम इधर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, तो ये हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 30 डिग्री आंसर दे रहा है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम। सोल्यूशन में पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, हमारे पास ये रेडियन में आ जाएगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे पास हमें पता है कि 7 पाई ओवर 12 इंटू 1 रेडियन कर देंगे हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम यहाँ पे 7 पाई ओवर 12 रेडियन लिखते हैं तो अगर हम 7 पाई ओवर 1 इंटू 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और बाहर हमारे पास रेडियन हो, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7 पाई ओवर 12 रेडियन ही आंसर आएगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हम 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी है। 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्री और पाई के बराबर है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू पाई ओवर 12 इंटू हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है 1 रेडियन की। तो उसके बाद फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। हम इसको 7 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12। इसके बाद फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 12 से डिवाइड करवा के हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम इसको डिवाइड करवाते हैं। तो ये हमें आंसर दे देगा। इसके लिए
ये हमें आंसर देगा 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री आंसर देगा। ये यानी ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि कुछ क्वेश्चन इस कुछ पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 में हमारे पास ऐसे होंगे जो हमें जो आंसर देंगे वो एग्जैक्ट डिग्री में देंगे। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें हमारे पास उसी तरीके से है कि हमारे पास क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ है। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 9 इंटू पाई और 5 इंटू 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन के हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 324 डिग्री आंसर देगा। यानी ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट डिग्री में आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे। अब हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट। जैसे कि हमने टाइप नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे पार्ट्स होंगे जो हमें आंसर देंगे, वो हमें डिग्री और मिनट में देंगे। तो चले आए पार्ट नंबर 1 करके उसको समझते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है पाई और 8 इंटू रेडियन में हमारे पास है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको एज इट इज लिख देंगे, क्वेश्चन को ये आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एज वी नो दैट ऐसे लिख सकते हैं। और एज वी नो दैट द 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो इधर हम इसके पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई और 8 180 डिग्री और पाई। तो फिर ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम फिर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है फ्रिक्शन में आएगा 22.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम डिग्री में मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं एक ऑप्शन बना हुआ होता है इस तरीके का। एक बटन पे हमारे पास ऑप्शन इस तरीके का बना हुआ होता है। जब हम इस फ्रिक्शन को, जो हमारे पास फ्रिक्शन में है 22.5 को हम लिख के ये वाला बटन प्रेस करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है 22.5 डिग्री। तो इसको हम लिखने का प्रोसेस हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास पहले आया है उसको हम 22 डिग्री कहेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास आया है उसको हम कह देंगे मिनट। इस तरीके से इसको सॉल्व करने का आंसर जो हमारे पास, इसको जब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ आंसर आएगा कैलकुलेटर पे, तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। 22.5 डिग्री होगा तो उसको 22 डिग्री इंटू 5 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हमारे पास करने का ये है प्रोसेस। इसको हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आप लोगों को। कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि सेक्सजेसिमल सिस्टम होता है। सेक्सजेसिमल सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि पहले हमारे पास डिग्री आती है, उसके बाद हमारे पास मिनट आते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड आती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर कैलकुलेटर में हमारे पास इस तरीके से आंसर दे तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने इसी सेक्सजेसिमल सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए इसको डिग्री मिनट और आगे फर्दर जो टाइप 3 में सेकंड्स आएंगे उनमें कन्वर्ट कर देना है। जैसे आप देखते हैं ये हमारे पास फर्स्ट में डिग्री पड़ी है तो यहाँ पे डिग्री लिख देते हैं। ये हमारे पास मिनट है तो हम इधर मिनट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो हमारे पास डिग्री प्लस मिनट में हमें आंसर देंगे। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर हमारे पास 11 है। इसको हमने पहले से सॉल्व कर लिया है कि आप लोगों को जस्ट मैं समझा देता हूं कि हमारे पास ये 11 इंटू पाई और 27 रेडियन है। पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, फिर हम इसको 11 पाई ओवर
7 इंटू 1 रेडियन कर देंगे। उसके बाद फिर ये है कि हम 1 रेडियन की इधर वैल्यू पुट कर देंगे। 1 रेडियन की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इस पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी इसकी 1980/27 हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पाई को काटने के बाद उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा 73.33। तो फिर उसके बाद हमने प्रेस करना है कैलकुलेटर का बटन, कुछ इस टाइप का बना हुआ होगा। तो उसमें जो कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा कि 73 डिग्री 20 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि सेक्सिजेसिमल सिस्टम हमारे पास ऐसे होता है कि पहले डिग्री आती है हमारे पास, उसके बाद मिनट आता है और फिर हमारे पास सेकंड आता है। इसलिए जो हम इसका आंसर लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे 73 डिग्री और फिर लिखेंगे हम 20 मिनट। इस तरीके से ये हमारे पास मिनट के सैंपल को शो करता है और ये हमारे पास डिग्री के सैंपल को शो करते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं एक मतलब फिर रिपीट कर देता हूँ ये वाली चीज को कि प्रेस कैलकुलेटर का हम बटन प्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा और वो कैलकुलेटर हमें इस तरह आंसर देगा। उस आंसर को हमने 73 डिग्री और 20 मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है हमें पता है कि डेसिमल सिस्टम जो हमारे पास होता है पहले उसमें डिग्री आती है, फिर मिनट आता है और फिर सेकंड आता है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास टाइप 2 थी। इसमें हमने देखा है कि डिग्री और इधर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए प्लस लिख दिया है कि प्लस मिनट, यानी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो डिग्री और मिनट में आ रहा है। तो आइए अब हम टाइप नंबर इसकी 3 करते हैं। चले आए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो कुछ पार्ट्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड में होंगे। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि जो मैं डिग्री प्लस मिनट और प्लस सेकंड लगा रहा हूं ये मैं आप लोगों के समझने के लिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझने में आंसर हो। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड में आएंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं कि जब हमारे पास एंड पे हम कैलकुलेटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे आ जाता है। ये मैं ऐसे इमेजिनरी ले रहा हूं एक आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे आ जाता है। तो हमें पता है कि सेक्सेजेसिमल सिस्टम में हमारे पास ऐसे होता है सिस्टम कि उसमें पहले हमारे पास डिग्री आती है, उसके बाद फिर हमारे पास मिनट आते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड आते हैं। तो इसीलिए हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे लिखा हुआ होगा, उस पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे पहले डिग्री में, फिर जो उसका सेकंड डिजिट होगा उसको हम मिनट में लिखेंगे और फिर हमारे पास जो थर्ड डिजिट होगा उसको हम सेकंड में लिखेंगे। इस तरीके से है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया है। फिर हम इसके बाद हम जो स्टेप करेंगे वो ये है 90 इंटू पावर 32 इंटू 1 रेडियन लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो गई होगी कि 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई के बराबर होता है। फिर इसको हम इधर पुट कर देंगे 90 पाई ओवर 32 इंटू हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसको पुट करने के बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 90 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास ओवर 32 और यहाँ पे जो 1 है इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलो करवाएंगे। तो फिर आज करते हैं इसको। इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास है
106 इंटू 875। जब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इस तरीके का बटन बना हुआ होगा, यानी हमारे पास बेसिकली डिग्री का सिंबल दिया हुआ होगा। तो उसको जब हम ये उसमें कैलकुलेटर में वैल्यू लिख के पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। 106 डिग्री 52 डिग्री 3 डिग्री हमारे पास इस तरीके से आएगा। एक मतलब फिर रिपीट कर देता हूं, जब हम इसको प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में लिख के तो हमारे पास आएगा 106 डिग्री 52 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसको जब हम आंसर की शेप में लिखेंगे तो हम आंसर इसका इस तरीके से लिखेंगे, डिग्री 52 मिनट और हमारे पास 3 सेकंड। ये हमने प्रोसेस सेक्सिजेसिमल सिस्टम को देखते हुए किया है, जिसमें हमारे पास मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमारे पास सेक्सिजेसिमल सिस्टम में हमारे पास पहले डिग्री आती है, फिर हमारे पास मिनट आते हैं और फिर इसमें सेकंड आते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको आपकी स्टडी में ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक्स।